क्या हाँ, करूँ? यस यस, हाँ समझ हाँ। रहा। ओके, लास्ट सेशन में हमने देखा था। ओके, यहाँ पे मैं लास्ट सेशन में हमने देखा था गूगल सर्च कैंपेन किस तरीके से हम लोग सर्च करते हैं, सॉरी सेट करते हैं। और यहाँ जितने भी गोल्स हैं ना, ये गोल्स के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको गाइड करेगा गूगल, आपको किस तरीके से अपना कैंपेन सेट करना चाहिए, सेल्स के लिए, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। बट ये जितने सारे गोल्स हैं ना, ये इतने सारे गोल्स वो बता रहा है, बट वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करें। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। ओह सॉरी, एक मिनट, हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। ओके, यस, अभी, हाँ। हाँ। तो ये जितने सारे सर्च कैंपेन्स हैं, तो सॉरी, ये जो भी जितने सारे कैंपेन्स हैं, तो इसमें हम लोग अगर गाइडेड कैंपेन्स के थ्रू अगर जाते हैं तो गूगल चाहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। और हो सकता है कि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट ना मिले, मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है गूगल, वाई गूगल इज़ बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, हमारी तरफ जितना भी हमारे पास एक्सपर्टीज आ चुका है, उस हिसाब से हम लोग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, इससे भी जा सकते हैं, बट ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है। विदाउट गोल, विदाउट गाइडेंस हम लोग अपना कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कैंपेन्स के लिए। यहाँ मैं अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ, कैंप सर्च कैंपेन, सर वेबसाइट का लँडिंग पेज टाकायचा? वेबसाईट वेबसाईट वेबसाइट ओके. हां, सर्च कॅम्पेन आपण लँडिंग पेज नंतर, आपण जेव्हा ॲड क्रिएट करतो, सॉरी हाँ हिंदी हाँ. में बात करो हिंदी में बात करो, वेबसाइट सबसे पहले कैंपेन लेवल पे हम लोग सेट कर रहे हैं, तब वेबसाइट ही डालना है। बट हम लोग जब एड्स क्रिएट करते हैं तब हमारे पास डिफरेंट लैंडिंग पेजेस रहने चाहिए। ओके ओके. ओके, यहाँ पे मैं एक कैंपेन को नाम दे देता हूँ, कोर्स, डीएम कोर्स कैंपेन। ये मैं रिपीट नहीं करूँगा अभी, ये हम लोगों ने कल देखा था, इसको हम फास्टली रिकैप कर रहे हैं, जहाँ से छूटा था वहाँ से। ओके, यहाँ पे हम लोग सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो सर्च कैंपेन के लिए हमें डिस्प्ले नेटवर्क पे हमारा जो ऐड है नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क में हमारा ऐड जो है सर्च कैंपेन, सर्च ऐड जो है, टेक्स्ट ऐड डिस्प्ले नेटवर्क में जब दिखेगा तब बहुत बड़ा गंदा लगेगा। तो इसके लिए जो है डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, तो इसको हम लोग ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्योंकि यहाँ पे इंप्रेशन आएगा, क्लिक्स आएगा, तो भी कोई मतलब उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो सर्च ऐड हम लोग बना रहे हैं तो सर्च नेटवर्क पे ही दिखे, जैसे सर्च इंजन में। ओके, हमने कंट्री सिलेक्ट किया था इंडिया, ये भी हमने कवर किया था। लैंग्वेजेस हम लोग ऑल लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। ऑडियंसेस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ऑडियंस हमने सिलेक्ट करी थी। मैं यहाँ पे कुछ रैंडमली ऑडियंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बारे में भी हमने कल देखा था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा अभी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, ऑडियंस से सिलेक्ट कर लिया मैंने। देन ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड, ठीक है, ओके, ये भी हमने देखा था। और 500 बजट ये भी डाल देते हैं, हमारा डेली का जो बजट है। इट एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, हमने लिया था। इस बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कल डिस्कस किए थे हमने। तो यहाँ पे मैं मोस्ट प्रेफरेबली हम लोग सिलेक्ट करेंगे मैनुअल सीपीसी, जिसका जो है कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास रहता है कि हम लोग कितना सीपीसी देना चाहते हैं। उस हिसाब से जो है मैनुअल सीपीसी रहना, मैनुअल सीपीसी में ही आपको रखना चाहिए सर्च एड्स के लिए। बाकी हर एक कैंपेन के लिए जो है बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग रहती हैं, वो जब हम अलग कैंपेन, डिस्प्ले या वीडियो कैंपेन देखेंगे तब उस टाइम पे हम लोग उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। मोर सेटिंग्स में हमने देखा था कन्वर्शंस जो हमने क्रिएट करे थे, जो कन्वर्जन एक्शन सेट्स हम लोगों ने क्रिएट करे थे गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स की हेल्प से। तो वो हमको जो है
ट्रैक करना है, कौन सा इवेंट ट्रैक करना है, उस हिसाब से हमने इवेंट्स क्रिएट करे थे। और कन्वर्शन एक्शन क्या होता है, एक्शन सेट क्या होता है, वो भी हमने देखा था कल। तो उसको आप जो लोग नहीं थे कल, तो वो उसमें गो थ्रू होल मतलब वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है दोपहर में, तो उसको देख लीजिए आप। ऐड रोटेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हम लोग ने कहाँ छोड़ा था, यहाँ पे साइट ऐड एक्सटेंशंस में। सो मोस्टली ऐड एक्सटेंशंस होते क्या है, ऐड एक्सटेंशंस जो होते हैं ना, वो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ गूगल एड्स एक्सटेंशंस, तो वो हमारी एड्स को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे हम हमारी एड्स को एक्सपैंड कर रहे हैं और थोड़ा सा और यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं ऐड को, ताकि जो है एड्स में कोई भी वेग इंफॉर्मेशन या इस तरीके का कुछ नहीं लगना चाहिए। और गूगल ये जो एक्सटेंशंस है हमें प्रोवाइड करता है, बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो इतने सारे एक्सटेंशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। अब सबसे पहले तो एक्सटेंशंस क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। मैं इमेजेस में आता हूँ। जैसे ये एक्सटेंशन के बारे में मैंने बोला था आपको कि जैसे यहाँ पे है, ये एक कॉन्टैक्ट नंबर स्ट्रक्चर, यहाँ पे इमेज बहुत स्मॉल दिख रहा है आपको। जैसे मैं यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस कोर्स इन मुंबई, या फिर हम लोग एक दूसरा होटल्स के बारे में जानते हैं, होटल्स इन गोवा। यस, कोई ऐड नहीं लगा रहा है, गोवा में बहुत गरीब लोग हैं क्या? कौन सा टूरिज्म प्लेस अच्छा है? होटल्स का क्या सीज़न चल रहा है अभी? कोविड में तो सब डूबे हुए होंगे। मालदीव्स। होटल्स इन, हाँ मालदीव्स। यस यस, मालदीव का बड़ा माहौल चल रहा है आजकल। मालदीव्स। मालदीव्स। आ, न- नहीं यार, अरे ये कोई ऐड नहीं लगा रहा है। कोविड-19 अलर्ट। ओके हम्म, ओके, होटल्स की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई ऐड नहीं लगा रहा है। अंडमान निकोबार भी रहेगा। हाँ हाँ, अंडमान। अंडमान। अंडमान निकोबार। ओके, मालदीव्स। नहीं ऐड नहीं लगा रहा है, मतलब मालदीव और गोवा में नहीं ऐड लग रही है, तो मतलब क्या है, मतलब कहीं कहीं पे भी नहीं लग रही होगी। कर्फ्यू ओके लगा है। ओके, लेफ्ट टूरिज्म लेट। चालू नहीं हुआ ना अभी। हाँ हाँ, यस हो सकता है वो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये ऐड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई मैंने सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे ये ऐड है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। और इसको स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन बोल सकते हैं। हम लोग देखेंगे बारी बारी से अभी। ये ऐड में किस ये अपग्रेड ने यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं लगाया, ऐड एक्सटेंशन। और यहाँ नीचे में अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ कोई ऐड दिखती है कि हाँ यस, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ये है साइट लिंक एक्सटेंशंस। यहाँ पे जो है अलग लैंडिंग पेज या अलग जो है जो क्या बोल सकते हैं इसको, हेडलाइन दिया है, और इसका जो लैंडिंग पेज है अलग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर स्निपेट का भी इस्तेमाल किया गया है, और बहुत सारे यहाँ पे भी साइट लिंक एक्सटेंशंस यूज़ करे गए हैं। तो इसको बोलते हैं, हम लोग एनहांस कर रहे हैं हमारी ऐड को, और हमारी ऐड को और ज़्यादा अच्छे से हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। और विजिटर जब आएगा तो हमारी जो ऐड उसको दिखेगी, तो और थोड़ा सा उसको नॉलेज मिलेगा, या और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके, इस तरीके के इसके लिए गूगल ने जो है साइट लिंक एक्सटेंशंस हमें प्रोवाइड करी है। तो बहुत सारी साइटलिंग नहीं, बहुत सारे ऐड एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि साइटलिंग एक्सटेंशंस, कॉल आउट एक्सटेंशंस, कॉल एक्सटेंशंस, देन स्ट्रक्चर स्निपेट, देन ऐप एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशंस, प्राइस एक्सटेंशंस एंड लोकेशन एक्सटेंशंस। इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं अभी। तो ये सारे जितने इस एक्सटेंशंस दिए हैं, इतने सारे एक्सटेंशंस दिए हैं गूगल ने, तो हमको सभी एक्सटेंशंस एट अ टाइम यूज़ नहीं करना है। हमारी बिजनेस की कैटेगरी, इंडस्ट्री के हिसाब से, और हमारी रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से हमको ये एक्सटेंशंस यूज़ करने हैं। इतने सारे एक्सटेंशंस दिए हैं, मतलब एक ही साथ इतने सारे एक्सटेंशंस नहीं यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने जैसे एक्सटेंशंस यूज़ करे हैं, तो हो सकता है इनका ऐड और अच्छा दिख सकता था अगर उन्होंने जो है स्ट्रक्चर स्निपेट या फिर कॉल आउट एक्सटेंशंस अगर यूज़ कर रहे थे तो। और ये देखते हैं हम लोग क्या क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे,
गूगल के डैशबोर्ड में यहाँ पे मैं जो हम लोग ऐड कैंपेन को हमको लीव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है दूसरे टैब में मैंने ओपन करके रखा है। तो यहाँ जस्ट अ मिनट, तो यहाँ जो है हम लोग जो डैशबोर्ड में है यहाँ पे हम लोग एड्स में अगर आएंगे, एड्स एंड एक्सटेंशन में, तो यहाँ हमें एड्स के नीचे एक्सटेंशंस दिखेगा, उसके उसके यहाँ वहाँ पर भी हम लोग क्लिक करके हमको जो है एक्सटेंशंस का जो है कॉलम मिल जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग जब ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने कुछ एक्सटेंशंस, साइट लिंक एक्सटेंशंस क्रिएट करे हैं, बट मैं आपको यहाँ से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी जो है ऐड कैंपेन क्रिएट करते वक्त भी हम लोग एक्सटेंशंस यूज़ कर क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे अगर जो है एक्सटेंशन, साइट लिंक एक्सटेंशन अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं साइट लिंक एक्सटेंशन के पास यहाँ पे रहूँगा। यहाँ मुझे जो है विंडो दिख रही है, यहाँ पे उसका जो प्रीव्यू है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर मुझे कुछ इस तरीके का मेरे जो एग्जिस्टिंग जो है मैंने जो क्रिएट किए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने हम लोग जो है साइट लिंक एक्सटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स दिए हैं। तो ये जो पहला जो साइट लिंक एक्सटेंशन है इस तरीके से मैंने क्रिएट किया था, जैसे डाउनलोड फ्री कोर्स, न्यू एडमिशन, ओपन एसईओ कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरीके से। या फिर हमको अगर नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एनरोल, रजिस्टर नाउ, इस तरीके से रजिस्टर। आप अपने इंडस्ट्री के हिसाब से जो है आप अपना जो है लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। रजिस्टर नाउ डिजिटल, कोर्स, यार क्या हो रहा है, कोर्स यहाँ हम लोग करते हैं लर्न एडवांस्ड स्ट्रेटजीज। इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे हम लोग फाइनल यूआरएल दे देते हैं अगर हमारे पास कोई लैंडिंग पेज है उससे रिलेटेड। तो हम लोग जैसे ये कोर्स का जो है यहाँ पे यूआरएल कॉपी करते हैं और यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। देन साइट लिंक एक्सटेंशंस टू हम लोग का यहाँ पे दिखते हैं कि SEO कोर्स, इस तरीके से। और यहाँ पे एक और हम लोग देते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, और यहाँ पे और कुछ दे सकते हैं हम लोग, PPC मार्केटिंग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ इस तरीके से जो है एड लिंक्स, और यहाँ पे बहुत सारे एड लिंक्स हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है साइट लिंक एक्सटेंशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तरीका है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जैसे हम लोग इसको सेव कर लेंगे इस एक्सटेंशंस को, तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो है ये साइट लिंक जो बनाया था और ये भी बनाया था, तो इस हिसाब से आप जो है साइट लिंक्स जो है बना सकते हो, साइट लिंक एक्सटेंशंस। हो सके तो 4 जो है साइट लिंक्स यूज़ करना, ऐड एक्सटेंशन साइट लिंक्स। डिपेंड करता है कि आपका जो ऐड है वो किस तरीके का है। तो ये है पहला
पहला तो है सेटलिंग एक्सटेंशन, दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे ये डेस्क मोबाइल व्यू में इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, मतलब डेस्कटॉप व्यू मोड पे। और बाकी जो है अदर प्लेटफॉर्म से इस तरीके से दिखेगा वो, जो है अदर प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, यूट्यूब वगैरह डिस्प्ले मोड में तो इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग सेटलिंग्स का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है सेटलिंग एक्सटेंशन। दूसरा एक्सटेंशन है कॉल आउट एक्सटेंशन। तो कॉल आउट एक्सटेंशन इस तरीके का है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्रिएट किया होगा तो ये जैसे यहाँ पे 4 कॉल आउट एक्सटेंशंस मैंने यूज़ किया है। अब क्या है कि हम लोग जैसे कोई ऑफ़र देते हैं, जैसे लिमिटेड ऑफ़र और या फिर 20% डिस्काउंट या ऐसा कुछ देते हैं, तो ये लिमिटेड ऑफ़र या बाय नाउ इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे और एक कोई नया हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एडमिशंस एडमिशंस, अरे ये क्या हो गया, एडमिशंस ओपन, या यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग एनरोल नाउ। देखो वैरी करेगा, हाँ, या हम लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर्पज़ से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बिज़नेस टू बिज़नेस वैरी करेगा यहाँ पे जो भी हम लोग एक्सटेंशंस यूज़ करेंगे। तो ये होते हैं सेटलिंग एक्सटेंशन। ये हो गया कॉल आउट एक्सटेंशन। यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट किए हैं ये सारे कॉल आउट एक्सटेंशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम लोग क्या जो है ऐड बना रहे हैं और कौन सा कैंपेन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और कौन सा जो है सब टाइप जो है ऐड कैंपेन का जो डिस्प्ले है या फिर सर्च कैंपेन है या वीडियो कैंपेन है, तो इस हिसाब से हमको ये जो है कॉल आउट एक्सटेंशंस यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में इस तरीके से दिखाएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे ये जो है ये भी एक कॉल आउट एक्सटेंशन हो सकता है नहीं है एक्चुअली, जैसे ये हैं, ये कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं। देन नेक्स्ट एक्सटेंशन है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन। यहाँ पे हम लोग जैसे हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, तो या फिर कोर्सेज़ की, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने कोर्सेज़ के बारे में दिखा है, जैसे इस तरीके से दिखेगा वो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी हम लोग जो ऐड एक्सटेंशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अकाउंट लेवल पे, मतलब पूरे अकाउंट में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं पूरे अकाउंट के लिए, या फिर ये पर्टिकुलर कैंपेन के लिए हम लोगों को यूज़ करना है, कौन से कैंपेन के लिए हम लोगों को यूज़ करना है। जैसे ये सर्च कैंपेन हम लोग अभी नहीं, ये तो पुराने कैंपेन्स हैं। तो ये कैंपेन अगर पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद उस कैंपेन में भी हम लोग ऐड एक्सटेंशंस डाल सकते हैं आफ्टर पब्लिशिंग द कैंपेन ऑल्सो, ठीक है। तो कैंपेन लेवल पे भी हम लोग जो है ये ऐड एक्सटेंशंस डाल सकते हैं, और ऐड ग्रुप लेवल पे भी। तो ऐड ग्रुप्स जो भी हमने क्रिएट करे होंगे इस कैंपेन के लिए, तो ये ऐड ग्रुप में मुझे ये ऐड एक्सटेंशंस शो करना है, तो इस हिसाब से हम लोग ऐड ग्रुप लेवल, अकाउंट लेवल, देन कैंपेन लेवल पे भी हम लोग ऐड एक्सटेंशंस जो है लगा सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ये देखा हमने। कॉल एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन यानी जैसे यहाँ पे इस तरीके का हम लोग, अब ये जो है कॉल एक्सटेंशन सिर्फ मोबाइल में ही जो है वर्केबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जैसे यूज़ एक्सिस्टिंग में जाता हूँ मैं, ये नंबर है, तो ये यहाँ पे इस तरीके का कॉल वाला जो है, अगर हम लोगों को जो चाहिए कि हाँ यूज़र हमारे बारे में सर्च करके उसको हमारा ऐड दिखता है, तो डायरेक्टली अगर वो कॉल करता है तो वो भी हमारे लिए कन्वर्जन हो जाएगा, या वो भी हमारे एक इवेंट हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली कॉल कर सकता है। तो ये मोबाइल में डायरेक्टली अगर इसको क्लिक करता है तो वो मोबाइल के जो है कॉल का टैब ओपन हो जाएगा। लेकिन जो ये है डेस्कटॉप वर्जन में आपको उस तरीके का, इस तरीके का जो है एक्सटेंशंस वो शो होगा, ठीक है। तो एक ही नंबर दे सकते हैं आप लोग, 2 नंबर नहीं दे सकते। तो ये होता है कॉल एक्सटेंशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन। ये अभी बीटा वर्जन में है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारा वर्क, जैसे हम लोग लीड
जनरेशन का कैंपेन जो जैसे हम लोगों ने क्रिएट किया था फेसबुक में, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी लीड फॉर्म बना सकते हैं। और जो है जो है डायरेक्टली कोई अगर हमारी जो जो ऐड है उसको देख के वो फॉर्म ओपन होगा, और वो फॉर्म ओपन होने के बाद उसका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये भी हम लोग ये शायद हम लोग कैंपेन लेवल पे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ ठीक, ये कैंपेन लेवल पे ही यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग हेडलाइन, बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन, ये कंपलसरी, जितना ज़्यादा हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पुट करेंगे यहाँ पे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेम, फ़ोन नंबर, यहाँ पे मेरे एग्जिस्टिंग है, मैं आपको बताऊँगा आगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमने लीड फॉर्म क्रिएट किया था इंस्टेंट फॉर्म यहाँ फेसबुक में लीड जनरेशन के लिए, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर भी जो है फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज वगैरह देना है तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई फॉर्म क्रिएट किया होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे है, तो हाँ ये है, और ये भी है शायद कोई इस तरीके का फॉर्म क्रिएट किया था। यहाँ सबमिशन मैसेज इस तरीके से, और ऐड जो है इस तरीके से दिखेगी हमें। ठीक है, लर्न मोर, क्लिक हेयर टू नो मोर, इस तरीके से मैंने ये दिया था। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हेडलाइन देना है तो जैसे वही हम लोग डालते हैं हमारा एनरोल नाउ फॉर एडमिशन, इस तरीके से। बिजनेस नेम हम लोग डाल सकते हैं AKB एकेडमी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एडवांस, बहुत 200 कैरेक्टर्स का हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लर्न। ओके, देन हमको क्या चाहिए, लीड फॉर्म देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे इस तरीके से। देन ईमेल, सिटी, जॉब टाइटल चाहिए तो जॉब टाइटल, यहाँ पे कस्टम क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं हम लोग, जैसे एजुकेशन के बारे में देखें तो विच प्रोग्राम यू आर इंस्टेटेड, या फिर बिजनेस के बारे में, डेमोग्राफिक्स, या कोई भी जॉब रिलेटेड जनरल, विच ऑफर यू आर इंटरेस्टेड इन, इस तरीके से हम लोग मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे इमेज अगर डालना है तो इमेज भी, लेट्स से हमारे पास कोई इमेज है क्या, कोई इमेज तो नहीं दिख रहा है यार अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं यहाँ पे है क्या, सैम्पल इमेजेस AKB का देखते हैं। ओके, सिलेक्ट, इस तरीके से इमेज वो दिखेगी, और इस तरीके से वो लीड फॉर्म बनेगा। और यहाँ पे आफ्टर सबमिशन जो है कौन सा मैसेज जाएगा, इस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है दिखेगा ही, विजिट वेबसाइट, हमको वेबसाइट का URL डालना है तो इस तरीके से हम लोग जो है URL डाल सकते हैं। कॉल टू एक्शन बटन कौन सा देना है, अप्लाई नाउ, या जो है हाँ अप्लाई नाउ दे सकते हैं, या फिर हाँ ज्वाइन नाउ वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग लीड फॉर्म जो है क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया लीड फॉर्म। देन लोकेशन एक्सटेंशन। अब लोकेशन एक्सटेंशन के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, आपको आना पड़ेगा यहाँ गूगल माई बिज़नेस में। गूगल माई बिज़नेस आपका अकाउंट है तो आप लोकेशन एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिंक टू एड्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप अपने बिज़नेस को सिलेक्ट करो और यहाँ नीचे में आपको दिखेगा
लिंक टू एड्स यहाँ पर भी दिखेगा। तो आपको जो है अपना अकाउंट गूगल एड्स से लिंक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिंक जो है लिंक करने के लिए आपको बोला जाएगा। बट एक कंडीशन ये है कि आपको जो है सेम ईमेल आईडी से अपना बिजनेस जो है गूगल में बिजनेस में अकाउंट रहना चाहिए, और सेम ईमेल आईडी से आपका गूगल एड्स का अकाउंट भी रहना चाहिए। तो दैट इज़ द कंडीशन। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कौन सा लोकेशन एक्सटेंशन, तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये है सिलेक्टेड, तो इस तरीके से। और एफिलिएट लोकेशन, एफिलिएट एक्सटेंशन, सॉरी, एफिलिएट एक्सटेंशंस जो है यहाँ पे एक कोई नया आया है लगता है, ये पहले नहीं था। तो अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे देखिए ऐड रिटेल चेन्स एट द अकाउंट लेवल, द दिस चेन्स विल बिकम एलिजिबल टू यूज़ अक्रॉस योर कैंपेन्स एंड एड ग्रुप्स। अगर मैं यहाँ पे मेरा जो है इंडिया सर्च कर रहा हूँ, इंडिया, मेरी डिफरेंट चेन्स है, मतलब जैसे कोई एक इसका जो है इजीली समझा देता हूँ मैं। जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, तो मेरे जो है रिटेल चेन्स है, मतलब जैसे मुंबई में है, नागपुर में है, या फिर दिल्ली में है, इस तरीके से मेरे जितने भी स्टोर्स होंगे, फिज़िकल स्टोर्स, तो यहाँ इंडिया एलिजिबल है क्या? सबसे पहले तो देखते हैं। हाँ, यस है इंडिया, ठीक है। तो मुझे तो मेरे बिज़नेस के बारे में तो चेंज पहले तो ये करना पड़ेगा। तो ये लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जो है ई कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल है, या फिर जिनका शॉप है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो इस हिसाब से जो है ये एफिलेट लोकेशन एक्सटेंशंस हम लोग कर सकते हैं। अगेन ये जो है जो है जनरल रिटेलर्स या ऑटो डीलर्स, यहाँ पे दो ही कैटेगरीज है, तो इसमें ज़्यादा कुछ गुंजाइश रह नहीं जाती है। ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि ये अगेन यहाँ पे गूगल में बिज़नेस का ही रोल है वैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई उस तरीके का जो है नहीं है, क्या बोल सकते हैं उसकी, उस तरीके का बिज़नेस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, राइट। तो ये है। देन प्राइस एक्सटेंशन, ये जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, ई कॉमर्स साइट जो है, अगर हमारे पास 4-5 वेरिएंट्स है, सर्विसेज की बात कर ले तो सर्विसेज के बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं। इवेंट्स, लोकेशन टाइप जो है, ब्रांड्स, इवेंट्स, लोकेशन, नेबरहुड्स, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, सर्विस कैटेगरीज, जैसे हम लोग सर्विस कैटेगरीज की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे हम लोग इंडिया रुपीज़ अप टू, या फिर फ्रॉम, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एवरेज, ओके, नहीं हम लोग अप टू करते हैं। कोई इवेंट है, इवेंट मतलब जैसे हम लोग कोई इवेंट ये कर रहे हैं तो उस हिसाब से, या फिर ब्रांड्स की तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है। मैं सर्विसेज ले लेता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा, सर्विसेज, ओके। जैसे यहाँ पे मैं SEO, नहीं, यहाँ पे मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग डाल देता हूँ, वेबसाइट। तो इस तरीके का एक एक्सटेंशन हो जाएगा, वेबसाइट डिज़ाइन। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं 20,000 रुपीज़ फ्रॉम नंबर ऑफ़ यूनिट्स, इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या डालते हैं। देन यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, स्टनिंग, इस तरीके से, स्टनिंग वेबसाइट्स, वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, एक्चुअली ज़्यादा हो रहा है, स्टनिंग वेबसाइट्स, यहाँ पे हम लोग क्रिएट इस तरीके से डाल देते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है अलग लैंडिंग पेज भी होना चाहिए, ठीक है। अगेन यही लैंडिंग पेज हम लोग, क्योंकि अब हर किसी के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग वही लैंडिंग पेज यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो एक्सटेंशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारे पास अलग लैंडिंग पेजेस होने चाहिए हर सर्विसेज के लिए, ठीक है। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, और एक नया हम लोग डालते हैं यहाँ पे SEO सर्विसेज,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे या अगेन 15,000 वगैरह मंथली, मंथली डालते हैं यहाँ पे पर मंथ। और यहाँ पे यूनिट में हम लोग डालेंगे पर, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, नो यूनिट्स, वही एक से गेट नोटिस्ड, यहाँ पे नोटिस्ड ऑन सर्च इन सर्चेस, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वही यूआरएल डाल देते हैं अभी फ़िलहाल इस तरीके से। अगेन यहाँ पे एक और एक्सटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं लाइकवाइज इस तरीके से। तो ये है प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, लोकेशन के हिसाब से, नेबरहुड्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट टियर्स, ये सभी जो है ये हम लोग अपनी जो है सर्विसेज अगर हम लोग सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका जो है एक्सटेंशन हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने एड्स के लिए। बेसिकली उसका ही यही मीनिंग होता है। ठीक है, मैंने सैम्पल सर्विसेज के लिए यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। एटलीस्ट 3 प्राइस एक्सटेंशन यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ठीक है यहाँ पे मैं अभी इसको लीव कर देते हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अभी बहुत देखने हैं अभी। देन ऐप एक्सटेंशन, यहाँ पे अगर हमको कोई ऐप का डाउनलोड करवाना है तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड का है या iOS का है। तो एंड्रॉयड और iOS के लिए आपको डिफरेंट एक्सटेंशंस बनाने होंगे। तो सबसे पहले एंड्रॉयड का बना लेते हैं, फिर बाद में iOS का बना लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जो है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्रिएट किया होगा एंड्रॉयड का, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड नाउ का जो बटन है यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है ऐप एक्सटेंशंस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और क्या है, प्रमोशन एक्सटेंशन जैसे यहाँ पे कुछ क्रिएट किया है। यस, अगर कोई ऑफ़र दे रहे हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल या फिर क्या बोल सकते हैं, क्रिसमस ऑफ़र या दिवाली ऑफ़र, इस तरीके से। जैसे ये है दिवाली ऑफ़र, ऐसे कुछ मैंने रैंडम से बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग वो भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉल आउट जो है प्रमोशन एक्सटेंशन। यहाँ पे जैसे हम लोगों को ओकेजन सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे जैसे ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, दिवाली, ईद वगैरह वगैरह, हैलोवीन। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल। और यहाँ पे मॉनेटरी डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट हम लोग दे देते हैं कि 30% डिस्काउंट। इस तरीके से हम लोग कौन से आइटम पे दे रहे हैं और उसका फाइनल यूआरएल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कब तक वो एप्लीकेबल हैं वो ऑफ़र, वो सारी चीज़ें जो है ये हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, उसका फाइनल यूआरएल। अगेन इसको हम लोग जाते हैं और कोई एक्सटेंशन बचा है क्या। तो इस तरीके से जो है ये एक्सटेंशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक्सटेंशंस हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं अपने कैंपेन लेवल में। अब जैसे ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, ऑलरेडी यहाँ पे जस्ट अ सेकंड,